प्रणव परिजन सहित विदेव जाहि राम पद गुण स्नेहु जोग भोगम राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अब देखिए कि राम जोग भोग में वो अपना रखे हुए थे छिपा करके, कितना प्रेम है। लेकिन इनका प्रेम प्रकट कहाँ हुआ? ये जब राम पहुंचते हैं जनकपुर में। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि बट भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं उदित राव यही भांति। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा दिन शीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कई बारहि बारा विश्वामित्र निरपै बैठारा। तई अवसर आए दो भाई गए देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आए जो फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। सब लोग सुखी हो गए देख करके दोनों भाई को। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विशेषी। जनक जी जो है दोनों को मनोहर मूर्ति को देख करके जो पहले से वो विदेह थे और विशेष रूप से विदेह हो गए। और पूछते हैं विश्वामित्र जी से, क्या पूछते हैं कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की निपकुल पालक। ब्रह्म जो ने निगम नेति कई गावा उभय बेस धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा थकित वो तजिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाव कहूँ नाथ जनी करऊं दुराव। पूछते हैं कि सत्य कहिए हे नाथ, कुछ छिपाइए नहीं कि आखिर ये हैं कौन। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म
सुखई मन त्यागा। मेरा मन जो है देख करके जो ब्रह्म सुख में हमेशा लीन रहता है उसको त्याग चुका है। आखिर ये है कौन? प्रभु हमको सत्य बताइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, अमन मुस्काही राम सुनि बानी। और राम जो है मुस्का दिए। अब कहें कि प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मुस्काने का अर्थ ये हुआ कि गुरु को कह रहे हैं कि भेद मत खोलिए, भेद को पर्दे में रहने दीजिए। तब कहते हैं विश्वामित्र जी कि रघुकुल मानी दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ के पुत्र हैं और हमारे हित के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा था। राम लखनु दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम, अमख राखे सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये लोग हमारी जग की रक्षा किए और निस्त्रों से युद्ध किया और उसमें जीते। मुनि तब चरण देखी कराओ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। ये दोनों तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये तो ऐसे हैं। तो मेरा बहुत भाग्य है कि आप जो है इनको लेके पधारे हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, अकई न जाई मन भाव सुहावनी। इनकी प्रीति जो है परस्पर आपस में बहुत सुहावनी है। मन को इतना अच्छा लगता है कि कहीं न कहा नहीं जा सकता। सुनऊ नातक मुदित विदेह, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। ब्रह्म और जीव के बीच में सहज ही स्नेह होता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितो नर नाव, पुलक गात उर अधिक उछाओ। पुनि पुनि बार बार जो है राजा जो है उनके तरफ देखते हैं। हृदय में उनके बहुत उत्साह है, उमंग है। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलियाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से उनकी हटाना नहीं चाहती, हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासल दिन भुआला। और वहां ले गए जहाँ की एक सुंदर महल है जो हर समय हर तरह से सुख सुविधाओं से भरा पूरा हुआ है।
उस भवन में इनका वास कराए। वहां ठहराए इनको ले जाके। उसके बाद जो है करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए गृह विदा कराई। अब उनका जो भी था सेवा वगैरह करके, पूजा करके, और उसके बाद जो है विदा करा करके चले जाते हैं। तो दशरथ जनक जी का प्रेम इस प्रकार था कि वो एक तरह से उनको विदेह कहा जाता था। जो इतना खो जाते थे प्रभु के चिंतन में कि उनका अपने शरीर का कोई सुध बुध नहीं रहता था, इसलिए उनका नाम विदेह पड़ा हुआ था। राम को जब देखे तो वो प्रेम जो था प्रकट हो गया। तब उनको पूछना पड़ा मुनि से। जय जय श्री राम।